मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को जय माता दी। सबको मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, मैं हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए, माता रानी के आशीर्वाद से मैं अपनी आज की कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं। उनकी यही कंप्लेन होती है कि मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, जबकि मैं कभी कुछ गलत करता ही नहीं। तो दोस्तों, कभी ऐसा होता नहीं है कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात करते हों। माता रानी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। दोस्तों, एक कहावत है ना कि बोया बीज नीम का या बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो ये तो सब हमारे कर्मों का फल होता है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, आज अगर आप किसी कष्ट में हों, किसी दुख में हों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कष्ट हमेशा बने रहेंगे या वो दुख हमेशा आपको पीड़ित करता रहेगा। आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं समझते हो कि ईश्वर ने कुछ बढ़िया करने के लिए ये हमारी परीक्षा ली है। अगर आप ऐसा पॉजिटिव वे में सोचकर चलोगे तो निश्चित रूप से आपको वो कष्ट, वो दुख लगेगा ही नहीं, उसमें भी आप एक आनंद का अनुभव करोगे। दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष के रास्ते में कभी कुछ पत्थर, कभी कुछ कांटे आते ही रहते हैं। अब जो व्यक्ति इन कांटों, इन पत्थरों से डरकर भाग जाएगा, उसका जीवन हमेशा नरक के समान ही रहेगा। वो कभी समस्याओं का मुकाबला ही नहीं कर पाएगा और हमेशा ऐसे ही टूट कर गिरता रहेगा। ना तो उसको जीवन में कोई खुशी आएगी और ना ही कभी कोई आनंद उसे छू पाएगा। तो इसलिए कभी भी अपनी इन समस्याओं से घबराओ नहीं, कभी भी इनसे पीछा मत छुड़ाओ। जीवन है तो इन समस्याओं का साथ वैसा ही है जैसे चोली और दामन का साथ होता है। अगर आप मेरी मानो तो बस सब कुछ माता रानी के चरणों में समर्पित कर दो। वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जब आप ऐसा करोगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि सुख है या दुख है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप सुख को तो अपने आप को क्रेडिट दे देते हो और दुख को, वैसे तो देखा जाए तो दुख कुछ होता ही नहीं, ये तो हमारे सब मन की भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। लेकिन फिर भी इंसान की नेचर है कि जब दुख आता है या कह लीजिए वे कंडीशंस आती हैं जो उसके पक्ष में नहीं होती, उन्हें वो भगवान के मत्थे मढ़ देता है। और जब सुख के क्षण आते हैं, अर्थात वे परिस्थितियाँ आती हैं जो उसके पक्ष में होती हैं, उन सब का क्रेडिट वो खुद ले लेता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया था तो ऐसा फल मुझे मिल गया। तो इसलिए कभी भी खुद को निराश मत करो। ऐसा नहीं है कि ये कष्ट के दिन केवल आप ही के पास आए हैं, ये तो चक्र है, चलता रहता है। आज आपके पास हैं तो कल दूसरों के पास होंगे। कभी कोई आपका अहित करता है तो क्यों नेगेटिव लेते हो? आप ये सोचकर उसको भूल जाओ ना कि ठीक है, शायद इसने ऐसा किया, इतने पर ही बात ख़त्म हो गई। हो सकता है कुछ और बड़ा नुकसान हो सकता था, कुछ और बड़ा अनहोनी हो सकती थी। तो मन को क्या समझाना। देखो, अगर सचमुच आपको खुश और अपने परिवार के साथ सुखी रहना है तो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से कभी भी अपने आप को परेशान मत करो, कभी भी घबराओ मत। आने दो, समय का फ्लो जैसे चल रहा है उसको उसकी धारा में बहने दो, उसको रोको मत। अगर उसको रोकने की कोशिश करोगे
तो समस्याएं आप ही को झेलनी पड़ेंगी, कष्ट आप ही को झेलने पड़ेंगे। तो इसलिए न्यूट्रल बने रहो, उदासीन। ना तो खुशी की उतनी आपको बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत है और ना ही दुख में या कष्ट में अपने आप को इतना डुबो देने की ज़रूरत है कि आप पूरी तरह टूट जाओ। चलने दो जैसे चल रहा है, शांत देखते रहो ये चक्र कैसे चलता है और इसे सीखते रहो। ये जो वक्त है ना, ये सच्चा गुरु होता है। ये सब कुछ सिखा देता है, इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी तूफ़ान फिर उसको हिला नहीं सकता। तो इसलिए कभी भी शिकायत मत करो, न तो अपने लिए न दूसरों के लिए। ईश्वर से हमेशा धन्यवाद कहो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। बस माता रानी से बोलो कि हे माँ, अपनी शरण में लो, आपने जो दिया वो बहुत अच्छा, आप जो दे रही हैं वो भी बहुत अच्छा, और जो आप देंगे वो भी बहुत अच्छा। मेरा दामन हमेशा आपके सामने फैला हुआ है, आपका जो मन करे मेरी झोली में डाल दे, मुझे स्वीकार है। जब आपकी मानसिकता ऐसी होगी, एक दास की तरह अपने आप को एक दास मानकर माता रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित करोगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, सुख की प्राप्ति होगी, घर में सुख और शांति होगी और आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो इसीलिए ज़ोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।